हमारे यहां एक कहावत कही जाती है कि खेत खाए गदहा अब मार खाए जुल्हा। ये कहावत भोजपुरी में है और जितने भी भोजपुरी भाषी लोग हैं इस बात को समझ गए होंगे। अब नहीं समझे होंगे तो मैं समझा देता हूं आपको। इसका मतलब होता है कि एक गधा खेत खाता है तो बदले में उसका मालिक पीटा जाता है। लेकिन अब जरूरत है इस कहावत को बदलने की कि दारू बेचे मालिक और पकड़ा जाए बेचारा घोड़ा। कुछ ऐसा ही मामला बेतिया से सामने आया है, जहां पे दारू बेचने, दारू की तस्करी करने के एवज में एक घोड़े को एक थाने में जो है वो गिरफ्तार करके रखा गया है। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, और अगर आप जानवरों से प्रेम करते होंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आते हैं पूरी कहानी के ऊपर, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये मामला जो है वो नौतन थाने का है, बेतिया के नौतन थाने का है, और आपको नौतन थाने के परिसर में ये घोड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर जो है आरोप है कि ये शराब की तस्करी कर रहा है और इसी वजह से इसको थाने में लाके बांधा गया है। और इधर घोड़ा बेचारा ये सोच रहा है कि अब आके मेरी कोई रिहाई करवाए। शायद सोचता भी होगा, क्योंकि इसे इंसानी फितरत का पता नहीं है। इसको पता नहीं है कि भाई साहब इसके साथ आखिरकार हुआ क्या है और इसका अपराध क्या है, क्योंकि ये तो जानवर है। लेकिन इसके साथ भी जो कुछ हुआ वो भी एक विचारणीय बात है, इसके ऊपर विचार करने योग्य बात है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मामला जो है वो नौतन, बेतिया के नौतन थाने का एक जो नौतन प्रखंड है उसका एक पंचायत है जिसका नाम है डाबरिया पंचायत। और डाबरिया पंचायत के बैरा परसौनी गांव का ये मामला है, जहां पे जो नौतन थाने की पुलिस है उसको एक गुप्त सूचना मिलती है कि घोड़े से तस्करी होने वाली है। और उसके बाद जो नौतन थाने की पुलिस होती है वो अलर्ट मोड पे आ जाती है। रात को जो है उस स्थान को अच्छे से जो है वो घेर के बैठ जाती है कि अगर इधर से तस्कर आएंगे तो उसे आसानी से पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जो तस्कर है वो और ज्यादा होशियार होता है, उसे पुलिस की भनक लग जाती है और फिर घोड़ा को वैसे ही छोड़ के वो वहां से 9-2-11 हो जाता है। पुलिस दौड़ के घोड़े के पास पहुंचती है और जब घोड़े की तलाशी ली जाती है तो पता चलता है कि इस घोड़े के ऊपर 4 कार्टन विदेशी शराब लटका हुआ है, टंगा हुआ है। विदेशी शराब को बरामद किया जाता है और उसके बाद घोड़े को थाने के परिसर में लाके बांध दिया जाता है। घोड़ा परेशान है, हैरान है, कोई रिहाई करवाओ यार, इसको तो पता ही नहीं है इसके साथ क्या हुआ। लेकिन घोड़ा बेचारा थाने में पहुंच चुका है। इधर अगर नौतन थाने की बात की जाए तो ये लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और जो तस्कर है, जो घोड़े से तस्करी करवा रहा था, उसके गिरफ्तारी को लेके लगातार कोशिश और प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देख लीजिए नीतीश बाबू के शराबबंदी का असर कि भाई साहब आम आदमी तो परेशान है ही, मतलब वो लोग परेशान हैं बिहार में शराबबंदी की वजह से जिनको दारू पीना अच्छा लगता है, जिनको दारू पीना जो है वो पसंद है। जो बिहार में बंद है तो दूसरे जगह पे जाके पीते हैं या ब्लैक से कहीं से व्यवस्था करवा लेते हैं। वो लोग भी परेशान है जिनको दारू से कोई मतलब नहीं है कि भाई साहब जो चाहते थे कि बिहार में दारू बंद हो वो भी परेशान है कि अरे यार बिहार में दारू बंद करवाया था नीतीश जी ने, बंद हुआ नहीं। मतलब दोनों लोग परेशान है। एक वो जो चाहते थे कि बिहार में दारू बंद हो लेकिन बिहार में दारू बंद नहीं हुआ, दूसरे वो जो चाहते थे कि बिहार में दारू बंद ना हो लेकिन अब उन्हें ब्लैक से लेना पड़ रहा है, 2-4 सौ रुपया महंगा मिल जा रहा है उनको, तो इस बात से वो भी परेशान है। मतलब कोई खुश नहीं है। और अब देख लीजिए घोड़ा भी बेचारा परेशान है कि अरे दादा नीतीश जी दारूबंदी हटा दीजिए, हमारा तो कोई जुल्म भी नहीं है, हमारा तो कोई कसूर भी नहीं है, लेकिन हमको भी थाने में लाके बांध दिया गया है आपके पुलिस के द्वारा। घोड़ा परेशान है, इसकी रिहाई कौन करवाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इंसानी फितरत के बारे में बेचारे जानवर को क्या पता कि उसके साथ आखिरकार हो क्या रहा है, लेकिन जो हो रहा था उसके एवज में इनको थाने में बांध दिया गया है। और नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर, इनके दारूबंदी के ऊपर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह उठने शुरू हो गए हैं कि भाई साहब दारूबंदी का तो ये मतलब ही नहीं था। मैंने पहले ही बोला कि दोनों लोग परेशान है। जो चाहते थे कि दारूबंदी हो वो भी परेशान है, वो कह रहे हैं कि दारूबंदी हुआ ही नहीं है। और जो नहीं चाहते थे कि दारूबंदी हो वो इस बात से परेशान है कि ब्लैक से लेना है, पुलिस का झंझट है, तमाम चीजें हैं, तमाम बातें सोच रहे हैं। और यही अभी बिहार में दारूबंदी की सच्चाई है। अब बेचारा को इस घोड़े से पूछे कि इसके ऊपर क्या बीत रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।